Good morning to all of you. Welcome student in your chemistry class. आज हम चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सॉलिड स्टेट के बारे में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लोज पैकिंग. टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन सॉलिड या क्लोज पैकिंग इन सॉलिड. सबसे पहले क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है. देखिए बेटा, जब भी सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, ये लिक्विड स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे. जब ये लिक्विड सॉलिड स्टेट में आएगा तो इमेजिन करना है आपको ऐसा, सॉलिड के अंदर जब ये कन्वर्ट होगा तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंज होंगे. और किस तरीके से अरेंज होते हैं बेटा, तो उनके बीच में क्लोज पैकिंग होती है. क्लोज पैकिंग का मतलब है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो इस तरीके से अरेंज होते हैं ताकि वो यहाँ अवेलेबल जितना भी स्पेस है उसमें से मैक्सिमम स्पेस को वो एक्वायर करें, मैक्सिमम इसके स्पेस के अंदर वो अरेंज हो जाए और मिनिमम जो स्पेस है वो वैकेंट बचे, मिनिमम स्पेस वैकेंट बचे और मैक्सिमम जो स्पेस है वो एक्वायर हो जाए. इस तरीके से वो अरेंज होते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ये जो अरेंजमेंट होता है इसी को हम कहते हैं क्लोज पैकिंग. इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल्स को हम क्या करेंगे, आइडेंटिकल साइज के सॉलिड स्फेयर्स मान लेंगे कि सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका साइज एक जैसा है और ये सॉलिड है. ठीक है ना, ये मान करके हम इनके अरेंजमेंट को समझते हैं. That's right. In solid, the constituent particles are arranged, leaving the minimum vacant space. मतलब मैक्सिमम स्पेस एक्वायर करेंगे और मिनिमम जो स्पेस है वो वैकेंट छोड़ेंगे. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट. दिस इज रेफर्ड एज क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. अब इसको हम समझना है तो समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्लोज पैकिंग को हम तीन स्टेप्स के अंदर हम समझेंगे. पहला जो है वो है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल के अंदर. इट मीन्स वन एक्सिस के अलोंग क्लोज पैकिंग कैसे होगी. तो देखिएगा, ये आपके पास कोई भी कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये लिक्विड आपका भरा हुआ है इस कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर है इस तरीके का, इसमें लिक्विड है. अब ये लिक्विड जो है ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं. अब ये पार्टिकल्स अरेंज होंगे, तो अब इनका हमें क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट समझना है. तो पहले हम इस अरेंजमेंट को वन डायमेंशन में समझते हैं. वन डायमेंशन का मतलब है अलोंग विद सिंगल एक्सिस. तो ये सेंटर पॉइंट हो, ठीक है बेटा, ये आपका मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाला जो है ये है आपका जेड एक्सिस. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये केवल एक ही एक्सिस के अलोंग अरेंज हो रहे हैं, इसलिए हमने इसको कहा है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन. और एक ही एक्सिस के अलोंग अरेंज होंगे तो उनकी एक सीधी की सीधी लाइन बन जाएगी. तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनको कि हमने आइडेंटिकल साइज का स्फेयर माना है वो एक लाइन में जब ऐसे अरेंज हो जाएंगे, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ रो और अलोंग विद वन एक्सिस, ऐसा भी कह सकते हैं, रो और अलोंग विद वन एक्सिस, अलोंग विद वन एक्सिस, कोई भी एक्सिस हो सकता है, इसके अलोंग अरेंज कर दीजिए, चाहे उसके अकॉर्डिंग चाहे उसके अकॉर्डिंग. ठीक है ना, तो उससे एक रो बनेगी टचिंग ईच अदर, एक दूसरे को टच करते हुए. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज वन डायमेंशन अरेंजमेंट. इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है बेटा, उस अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, ये एक पार्टिकल है जिसको हमने एक स्फेयर कहा है. ये पार्टिकल दो अनदर पार्टिकल्स को क्या करता है, टच करता है. द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर. देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसको कहेंगे, टच करना नेसेसरी नहीं है. द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ पार्टिकल, एक जो पार्टिकल इसके नियरेस्ट नेबर पार्टिकल कितने हैं, वन ये और टू ये इसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है. इस तरीके से वन डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होता है या वन डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग होती है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है बेटा वो होता है 2. अब वन लाइन बन गई है. अब हमें क्या करना है, अरेंजमेंट को समझना है टू डायमेंशनल में. टू डायमेंशनल का मतलब हुआ कि आपको दो डायमेंशनल यूज करने हैं. दो डायमेंशनल का मतलब हुआ सीधा सीधा सा कि ये जो एक लाइन बनी है इसी के पैरेलल आपको दूसरी लाइन बनानी है. तो अब आप दो एक्सिस यूज में लेंगे, ये आप जेड एक्सिस और ये आपका है एक्स एक्सिस.
तो आप क्या करेंगे, इस एक्स एक्सिस के अलोंग आप एक और लाइन प्लेस्ड करेंगे, यहाँ पर एक और लाइन प्लेस्ड करनी है। ठीक है, तो अब आपने दो जो है ना डायमेंशन यूज किए, कौन सा, जेड वाला डायमेंशन भी यूज हुआ और एक्स वाला डायमेंशन भी यूज हुआ, दैट इज टू डायमेंशनल अरेंजमेंट। उसके बाद फिर एक लाइन और प्लेस्ड करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे बेटा सीधा सीधा सा आपके पास एक लेयर बन जाएगी, लेयर बन जाएगी। तो वन डायमेंशन में क्या बनती है, एक रो बनती है, टू डायमेंशन जो अरेंजमेंट होगा उसके अंदर बनेगी एक लेयर, दैट्स राइट। चलिएगा, अब आप क्या करेंगे, इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल दूसरी लाइन जो है वो अरेंज करेंगे। अब दूसरी लाइन हम कैसे अरेंज करें, दैट इज टू डायमेंशन अरेंजमेंट। और दूसरी जो लाइन होती है बेटा उसे भी हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, कुछ यहाँ से आप समझ सकते हैं, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस, दैट इज क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस, दैट्स राइट। और ये भी कितने टाइप से हो सकती है, ये भी दो टाइप से होती है, दैट्स राइट। इसे हम 2D अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, 2D क्लोज पैकिंग भी कह देंगे। ये भी दो टाइप से होता है। कैसे कैसे होता है, फर्स्ट वाला समझिएगा। फर्स्ट वाला इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बेटा देखिएगा ये एक लाइन बनी हुई है, अब आप इसी के पैरेलल दूसरी लाइन प्लेस कर रहे हैं ना, तो क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जैसा अरेंजमेंट इस इन लाइन के पार्टिकल्स का है, सेम वैसा ही अरेंजमेंट आप इन लाइन के पार्टिकल्स का कर रहे हैं, इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, दैट्स राइट। और दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है, दूसरा देखिएगा, तो अगर आपने इस रो को, ये जो रो आपने बनाई इसको ए कहा, तो ये वाली रो भी आपने क्या कही ए, क्योंकि सेम अरेंजमेंट ऐसा ही है, दैट इज ए टाइप अरेंजमेंट। इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ए अरेंजमेंट कहते हैं। जबकि दूसरे वाला जो है उसके अंदर देखिएगा, ये आपने बेटा आपने सिंगल लाइन बना दी है, दैट इज वन डायमेंशनल अरेंजमेंट हो गया है। अब आप जैसे दूसरी लाइन को प्लेस कर रहे हो, पैरेलल तो प्लेस कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, देखिएगा ये जो दो स्फीयर है ना, इनके बीच के अंदर जो वर्ड बनी हुई थी, जो वैकेंसी थी ना, उसके अंदर आपने देखिएगा दूसरी रो का पार्टिकल जो उसको प्लेस्ड किया है, उसको प्लेस्ड किया है। इस तरीके से अरेंजमेंट करोगे, तो यहाँ पर ये जो लाइन बनी है आपकी सेकंड लाइन, इनके पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ और है, इसलिए इसको हमने बी रो कह दिया है। फिर थर्ड जो लाइन प्लेस कर रहे हो बेटा, वो आप कर रहे हो बी के बीच में, पार्टिकल के बीच में जो वॉइड बनी हुई है ना उसके अंदर, तो उनका जो अरेंजमेंट है ना, उनकी जो पोजीशन है वो सेम ए के पार्टिकल की जैसी पोजीशन है, सेम ए की जगह वो आ रहे हैं, इसलिए उसको फिर हम ए ही लाइन कहेंगे। नेक्स्ट जो लाइन है उनके पार्टिकल फिर ऐसे ही प्लेस करोगे तो वो बी की पोजीशन पे आएंगे, इसलिए उसका बी हमने रो कहा है। नेक्स्ट फिर से वो पार्टिकल यहाँ पे आएंगे, ए पार्टिकल या ए रो कहलाएगी, नेक्स्ट फिर से वो बी पे आएंगे, बी। तो इस टाइप का जो टू डायमेंशनल अरेंजमेंट है दैट इज ए बी टाइप का अरेंजमेंट कहलाएगा। और ये कौन सा कहलाएगा, ए टाइप का अरेंजमेंट कहलाएगा, दैट्स राइट। चलिएगा, जब 2D अरेंजमेंट होगा, 2D क्लोज पैकिंग जब करोगे, तो 2D क्लोज पैकिंग दो टाइप से हो सकती है। कैसे कैसे, ए अरेंजमेंट से और ए बी अरेंजमेंट से। जब आप उसे ए अरेंजमेंट करोगे, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम नियरेस्ट जो एक जो पार्टिकल है आपका, एक जो आपका स्फेयर है या एक जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल के नियरेस्ट अगर हम नेबर पार्टिकल्स को देखें, इसके नियरेस्ट, तो देखेंगे इसके नियरेस्ट जो नेबर पार्टिकल है वो ये 1 2 3 4 पार्टिकल्स हैं, इसलिए यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसे हम 4 कहेंगे। जबकि यहाँ एक जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसके नियरेस्ट अगर हम मेंबर्स देखें, नियरेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को देखें, तो 1 2 3 4 5 6 हैं, इसलिए यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। दूसरी चीज़, यहाँ अगर हम नियरेस्ट नेबर्स को अगर हम आपस में मिला दे स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो देखिएगा हमारे पास यहाँ स्क्वायर बना है, दैट्स राइट। जबकि यहाँ नियरेस्ट जो है बेटा उनको अगर हम मिला दें तो हमारे पास यहाँ हेक्सागोन बन गया है। इसलिए वन डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होगा इससे आपको टू डायमेंशनल बनाना है, और टू डायमेंशनल अरेंजमेंट दो टाइप का होगा। कौन कौन से दो टाइप का होगा, यहाँ जब अरेंजमेंट आपने किया है तो ये ए टाइप का अरेंजमेंट है, यहाँ ए बी टाइप का अरेंजमेंट है। ए टाइप का जब अरेंजमेंट आपने किया तो यहाँ से जो यूनिट सेल बनेगी, ऐसा भी कह सकते हैं, जो यूनिट सेल यहाँ से बनेगी, या यहाँ से नियरेस्ट जो नेबर मेंबर्स उनको मिलाएंगे तो स्क्वायर बना, इसलिए हम इसको बेटा स्क्वायर 2D अरेंजमेंट कहेंगे। बट यहाँ पर हेक्सागोन बना, इसलिए बेटा इसको हम हेक्सागोनल 2D अरेंजमेंट कहेंगे, 2D क्लोज पैकिंग कहेंगे। तो 2D क्लोज पैकिंग भी दो टाइप की होगी, स्क्वायर 2D और दूसरा होगा हेक्सागोनल 2D, दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दैट्स राइट। आगे सुनिएगा, यहाँ पर जब आप इनको ए टाइप्स अरेंजमेंट करोगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग करोगे, तो इन पार्टिकल के बीच में ये वैकेंट स्पेस आ जाएगा, और इन पार्टिकल के बीच में बेटा ये जो वैकेंट स्पेस आ गया है, दैट वैकेंट स्पेस इज नोन एज वॉइड, इसको हम वॉइड कहेंगे। और यहाँ पर भी देखिएगा वैकेंट स्पेस आ गया है, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉइड, इनको हम वॉइड कहेंगे बेटा,
ठीक है। अब देखिएगा ये जो वर्ड बनी है ना, ये वर्ड किस तरीके की बनी है, तो यहाँ से देखिएगा ये 4 पार्टिकल को मिला करके बनी है, इसलिए इस वर्ड को हम नाम देंगे टेट्रागोनल, दैट इज टेट्रागोनल वर्ड, दैट इज टेट्रागोनल वर्ड। और ये जो है ये ट्राईगोनल से बनी है, इसलिए इसको हम कहेंगे ट्राईगोनल वर्ड, दैट इज ट्राईगोनल वर्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर हेयर 6, हेयर 4, या नियरेस्ट मेंबर को मिलाया तो यहाँ से क्या बना, स्क्वायर बना, इसलिए दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और वहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दैट्स राइट। यहाँ पर टेट्रागोनल वॉइड और वहाँ पे ट्राईगोनल वॉइड बनेगी। ये आपका हो गया है 2D क्लोज पैकिंग। अब जैसे 2D क्लोज पैकिंग हो गई, 2D क्लोज पैकिंग के बाद अब आपको करना है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैसे करेंगे, अब आपको थोड़ा सा यहाँ से समझना पड़ेगा। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में आपने क्या किया था, एक रो बनाई थी। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में आपने उस रो के पैरेलल और रोज आपने प्लेस कर दी हैं, जिससे क्या बन गई है, एक लेयर बन गई है। तो 1D में बनेगी रो, 2D में क्या बनेगी, एक लेयर बन जाएगी। अब आपको 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करनी है। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर आपको तीनों जो एक्सिस होते हैं उनके अलोंग करनी पड़ेगी। तो तीनों एक्सिस के अलोंग जब आप करोगे तो कैसे करोगे, तो देखिएगा कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो रो है ना, इस रो के ऊपर आपको दूसरी रो जो है वो प्लेस करनी है, दैट्स राइट। इस रो के ऊपर दूसरी रो, तो इट मीन्स ये जो लेयर है ना, इसके ऊपर दूसरी लेयर बनाओगे, फिर तीसरी लेयर बनाओगे, ठीक है। तो इस पूरी की पूरी लेयर के ऊपर, ये जो पूरे लेयर बनी ना, इसके ऊपर एक और लेयर प्लेस करोगे, तो यहाँ पर इनके ऊपर पार्टिकल रखोगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आपका ये एक्सिस भी यूज हुआ, वो भी यूज हुआ, और अब आप इस एक्सिस को भी यूज करो, दैट इज 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब ये जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है ना बेटा, ये 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम करेंगे 2D से। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 2 टाइप की हो गई है, कौन कौन सी, स्क्वायर 2D और हेक्सागोनल 2D। अब हम पहले स्क्वायर जो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, इससे हम करेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इससे हम करेंगे पहले 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, फिर इससे पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इससे जब हम 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ये जो है स्क्वायर 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो है, इससे जब हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करेंगे, तो बेटा इससे 2 टाइप की क्लोज पैकिंग होगी। कौन कौन से 2 टाइप की क्लोज पैकिंग होगी, तो देखिएगा, एक जो क्लोज पैकिंग होती है उसे हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जो होगी वो होगी सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और एक जो क्लोज पैकिंग होगी वो होगी हमारी बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। तो बेटा यहाँ इस स्क्वायर 2D से 2 टाइप की क्लोज पैकिंग होगी। कौन कौन से 2 टाइप की क्लोज पैकिंग होगी, पहली होगी सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग और दूसरी होगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। अभी हम इसे समझ लेते हैं, चलिएगा। एक बार आप यहाँ से वर्ड भी समझ सकते हैं। तो यहाँ जो वर्ड बनी है, इनको हम क्या कहेंगे, ट्राइंगुलर या ट्राइगोनल कह सकते हैं, दैट इज ट्राइंगुलर या ट्राइगोनल वर्ड। इट कैन बी सीन इन फिगर दैट द लेयर देयर आर सम वर्ड्स एम्प्टी स्पेस, ठीक है ना, कुछ स्पेस आ गए, दीज वैकेंट स्पेस बिटवीन 3 टचिंग स्फीयर्स वुड सेंटर लाई एट द कॉर्नर इक्विवेलेंट, ये सब मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलिएगा अब हम पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हमें दोनों से पढ़नी है, स्क्वायर से पढ़नी है और हेक्सागोनल 2D से पढ़नी है। पहले स्क्वायर वाले से पढ़ते हैं, चलिएगा पहले स्क्वायर वाले से पढ़ते हैं। स्क्वायर वाले के अंदर क्या था, तो देखिएगा स्क्वायर वाले के अंदर आपने क्या किया हुआ है, एक ये ए टाइप का अरेंजमेंट है इसके अंदर। तो पूरी की पूरी ये एक लेयर बनी हुई है। अब इस लेयर के ऊपर आप क्या करेंगे, दूसरे पार्टिकल प्लेस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 आपके पास में पैटर्न हो सकते हैं। कैसे कैसे 2 पैटर्न हो सकते हैं बेटा, देखिएगा यहाँ पर आपके पास में ये एक रो और फिर उसके बाद में आपके पास ये दूसरा रो, इनके बिल्कुल पास ऐसे ये दूसरा रो, ठीक है ना, और उसके बाद में ये तीसरा रो, ठीक है ना। तो देखिएगा ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, उसके पीछे ये थर्ड रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो है, ठीक है ना। तो ये रोज हैं। इन रो के ऊपर, इन रो को आपने मिलाया तो एक लेयर बन गई। अब दूसरी लेयर आप प्लेस कर रहे हैं, तो दूसरी लेयर देखो कहाँ प्लेस कर सकते हो। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि दूसरी जो लेयर हम प्लेस कर रहे हैं ना, दूसरी जो लेयर प्लेस कर रहे हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल बिल्कुल फर्स्ट लेयर के एज इट इज ऊपर हैं। तो फर्स्ट लेयर का ये जो पार्टिकल है ये वाला, इसके ऊपर ही दूसरी लेयर का पार्टिकल है, ठीक है ना। ये सेकंड रो
फर्स्ट लेयर में सेकंड रो का पार्टिकल, उसके ऊपर ये वाला थर्ड रो के अंदर जो पार्टिकल है ना फर्स्ट लेयर का, इसलिए उसी के ऊपर ये पार्टिकल्स है। तो पार्टिकल के ऊपर ही पार्टिकल को हम प्लेस कर रहे हैं। इस तरीके से जब हम इनको अरेंज कर देंगे तो ये हमारे पास 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो जाएगी। अब इस 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट को निकालें जिसका रिपीटेशन हो रहा है बार बार, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर आप इनके पॉइंट्स को ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है बेटा, यहाँ से, तो देखिएगा यहाँ से आपका क्या बन जाएगा बेटा, एक सिंपल क्यूब आपका बन जाएगा। दस राइट, यहाँ से अगर इन पार्टिकल्स को मिला देंगे तो स्मॉलेस्ट जो आप यूनिट सेल या स्मॉलेस्ट जो यहाँ से पार्शन निकालेंगे जिसका कि अगेन एंड अगेन रिपीटेशन हो रहा है, वही तो होता था हमारा यूनिट सेल बेटा। तो यहाँ से देखिएगा, अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट सेल यहाँ से निकालें, स्मॉलेस्ट ऐसा पोर्शन जिसका अगेन एंड अगेन रिपीटेशन हो रहा है, तो देखिएगा वो स्मॉलेस्ट जो पोर्शन है वो पोर्शन आपका ये वाला ही है, ठीक है ना, ये वाला ही है। और ये क्या बन गया, सिंपल क्यूबिक बन गया है। इसके कॉर्नर पर यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यहाँ कॉर्नर कॉर्नर के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो सिंपल क्यूबिक आपका बन गया है। यही अगेन एंड अगेन देखिएगा क्या हो रहा है, अगेन एंड अगेन क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है। अगेन एंड अगेन यही क्या जो है वो रिपीट हो रहा है, इसी का रिपीटेशन हो रहा है। इसलिए इस टाइप की जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है उसे हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। दूसरी जो पॉसिबिलिटी होती है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसमें क्या होगा, उसमें ऐसा हो सकता है बेटा कि ये आपके पास एक लेयर बनी हुई है, अब आप क्या करेंगे, दूसरी लेयर प्लेस करेंगे। तो इसमें तो आपने क्या किया था, एक लेयर पर एज इट इज ही आपने दूसरी लेयर को प्लेस कर दिया था, तो ये तो ए टाइप का अरेंजमेंट हो गया था। लेकिन दूसरा क्या हो सकता है वो देखिएगा, ये आपके पास में फर्स्ट लेयर बनी हुई है, फर्स्ट लेयर ये बनी हुई है ऐसे कैसे। अब आप दूसरी लेयर के पार्टिकल को प्लेस कर रहे हैं ना, तो ऐसा कर सकते हैं कि दूसरी लेयर के जो पार्टिकल्स हैं बेटा, उन पार्टिकल्स को आप इनकी ये जो वॉइड बनी है ना, इस वॉइड में यहाँ रख दें, इसको यहाँ रख दें, इसको यहाँ ऐसे करके, ठीक है ना, इस तरीके से आप कर दें। तो अब इन पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ और हो गया है, इसलिए इस फर्स्ट नीचे वाली लेयर को हम ए कहेंगे, तो यहाँ जो बीच में जो लेयर बनाई है वो उसके अरेंजमेंट कुछ और है ना, उसको हम कहेंगे बी लेयर, दैट इज ए, दैट इज बी। अब इनके बीच में जो वॉइड बनी, जैसे यहाँ वॉइड बनी है, अब थर्ड जब लेयर आप प्लेस करोगे तो थर्ड लेयर को फिर से जब आप वॉइड के अंदर रखोगे तो देखिएगा थर्ड लेयर का पार्टिकल फिर से वहीं आएगा जहाँ फर्स्ट लेयर का पार्टिकल था, ये वाला यहीं पर ही आएगा। तो फिर से वो लेयर कौन सी बन जाएगी, ए। फिर जो वॉइड के बीच में रखोगे तो फिर वो लेयर बन जाएगी सेम एज बी वाली। तो अब जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा दैट इज ए बी टाइप का अरेंजमेंट होगा। और ए बी टाइप का अरेंजमेंट होगा, यहाँ से अगर हम एक स्मॉलेस्ट पोर्शन निकालें जिसका कि अगेन एंड अगेन रिपीटेशन होगा, तो वो क्या होगा बेटा, वो बस यही होने वाला है कि देखिएगा यहाँ से अगर मैं इसको समझें तो यहाँ से देखिएगा बस ऐसा ही देखिएगा कि ये रफ हो गया है। तो यहाँ से देखिएगा ये फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड रो का पार्टिकल, ये फर्स्ट रो का पार्टिकल, ये उसका पार्टिकल है। अब आपने जो नेक्स्ट लेयर जो प्लेस्ड की है उसका जो पार्टिकल है बेटा, वो पार्टिकल है इन सब के बीच में यहाँ, और उसके बाद सेकंड जो थर्ड जो लेयर है उसका पार्टिकल सेम एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम इन सबको मिलाएंगे तो बेटा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ रहेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके कॉर्नर पर तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में ये एक पार्टिकल जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, बॉडी के सेंटर में आ जाएगा। इसलिए यहाँ से जो यूनिट सेल बनेगी ना बेटा, वो यूनिट सेल कौन से टाइप वाली बनेगी, यहाँ से जो यूनिट सेल बनने वाली है वो यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड, क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड वाली यूनिट सेल बनेगी। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, साथ में वो जो बीच वाली जो रो का पार्टिकल है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बॉडी के सेंटर में आ जाएगा। दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो जब हम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करेंगे तो बेटा ये जो स्क्वायर 2D है, इस स्क्वायर 2D से 2 टाइप की 3D बनेंगी। पहला कौन सा अरेंजमेंट होगा, ए टाइप का अरेंजमेंट होगा, इसमें पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल प्लेस्ड करेंगे। और दूसरा ए बी टाइप का अरेंजमेंट होगा, इसमें सेकंड या नेक्स्ट जो लेयर है वो वॉइड के ऊपर प्लेस की जाएगी। दैट्स राइट। चलिएगा, तो यहाँ से सिंपल क्यूबिक बनेगा, यहाँ से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबी बनेगा यहाँ से क्यूबिक क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट जो है वो है हमारा हेक्सागोनल 2D से 3D बनाना है। अब हेक्सागोनल 2D से 3D बनाएंगे तो देखिएगा क्या होगा।
अब हम हेक्सागोनल 2D से 3D बनाते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा इमेजिन आपको करना पड़ेगा। हेक्सागोनल 2D से 3D बनाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा ये ए लेयर है, ये दिख रहा है, ए से बनाया हमने। तो ये जो डार्क रेड वाला जो है ये ए लेयर है, नीचे वाली लेयर है, ठीक है ना, नीचे वाली लेयर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेकंड लेयर प्लेस करते हैं, दैट इज बी लेयर। अब ये जो बी लेयर है ये हमने कहाँ प्लेस की है, ये आपको याद रखना है। बी लेयर जो है वो हमने प्लेस की है इनके बिटवीन जो वॉइड बनी है ना, उस वॉइड पर हमने प्लेस कर दी है बी लेयर। वॉइड के ऊपर हमने बी लेयर को प्लेस कर दिया है। तो कौन सा अरेंजमेंट बन गया, ए बी, दो लेयर हो गई। अब हमें क्या करना, थर्ड लेयर प्लेस करनी है। अब थर्ड लेयर हम कहाँ प्लेस करें बेटा, तो यहाँ पर थर्ड जो लेयर होगी ना, उस थर्ड लेयर को प्लेस करने की दो पॉसिबिलिटीज़ है। दो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं बेटा, तो यहाँ पर एक बार समझ लीजिएगा, देखिएगा। यहाँ पर जैसे ही आपने सेकंड लेयर को प्लेस किया है, फर्स्ट लेयर जब थी, फर्स्ट लेयर के अंदर देखिएगा आप, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरीके से थे, तो इनके अंदर वॉइड थी, वर्ड्स थी। और यहाँ वर्ड किस तरीके की से थी, तो बेटा यहाँ पर जो ट्राइगोनल वर्ड थी ना, वो इस तरीके से थी, एक ऐसे थी और एक जो थी वो इस तरीके से थी। एक का टॉप जो था वो अप था और एक का टॉप जो था वो डाउन था, इस तरीके से थी। दैट्स राइट। तो अब हमने क्या किया, सेकंड लेयर को यहाँ प्लेस किया। तो जैसे आप यहाँ से सेकंड लेयर को प्लेस कर रहे हो, तो ये जो वर्ड थी ना, ये वर्ड कवर हो गई है। इस पार्टिकल को प्लेस करते ही ये वाली जो वर्ड है ना, ये वर्ड कवर हो गई, ठीक है ना। ये वाली वर्ड थी, ये भी कवर हो गई, ये वर्ड भी कवर हो गई। दैट्स राइट। लेकिन उससे देखिएगा यहाँ पर ये एक नई वर्ड बन गई है, यहाँ एक नई वर्ड बन गई है, ठीक है। ये वर्ड कवर हो गई, ठीक है। ये वो यहाँ पर भी नई वर्ड बन गई है, ये वर्ड भी कवर हो गई। तो जैसे ही आपने सेकंड लेयर प्लेस्ड की वर्ड्स के ऊपर, तो सेकंड लेयर प्लेस्ड होने के बाद में अब यहाँ दो नई टाइप की वर्ड्स बन गई हैं। कौन कौन सी देखिएगा, एक तो ये वर्ड बनी हुई है, वर्ड के ऊपर वर्ड, तो ये ऑलरेडी पहले से भी वर्ड थी। पहले से वर्ड कैसे थी, पहले से देखिएगा नीचे वाले, अगर डार्क रेड वाली बात करूं, तो पहले से ये वो जो वर्ड थी ना, ये वर्ड कुछ इस तरीके से थी, पहले से ये वर्ड कुछ इस तरीके से थी। उसके बाद फिर हमने ये सेकंड लेयर जो प्लेस्ड किया ना, ये वाले पार्टिकल कुछ इस तरीके से, एक ये वाला सर्कल बना, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस वर्ड के ऊपर एक नई वर्ड और बन गई है, ठीक है। और ये पार्टिकल जब हमने ऐसे प्लेस्ड किए ना, तो इसके ऊपर देखिएगा ये एक वर्ड है। तो यहाँ दो टाइप की वर्ड बन गई है। तो ए लेयर के ऊपर जैसे बी लेयर हम वर्ड के अंदर पेस्ट करेंगे, तो उसके बाद यहाँ दो टाइप की वर्ड्स बन जाएंगे। अब ये जो दो टाइप की वर्ड्स बनती है ना, इन दोनों टाइप की वर्ड्स का कुछ अलग अलग नाम होता है, ठीक है। क्या क्या नाम होता है, थोड़ा सा आपको ये समझना है, देखिएगा। तो यहाँ दो टाइप की वर्ड बनी है, जिसमें से एक जो वर्ड होती है बेटा, उसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड, और दूसरी जो वर्ड होती है बेटा, उसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड। दो टाइप की वर्ड यहाँ से बनती हैं। नंबर 1 इज टेट्राहेड्रल वर्ड एंड नंबर 2 इज ऑक्टाहेड्रल वर्ड। दो टाइप की वर्ड बनती हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड किसको कहेंगे, देखिए बेटा, ये ए लेयर के पार्टिकल है, ये ए लेयर का एक नीचे वाला पार्टिकल, ये दूसरा तीसरा, ये ए लेयर का पार्टिकल है, नीचे वाले 3 पार्टिकल, ठीक है ना ये। और जैसे ही हमने दूसरी लेयर का पार्टिकल इसके ऊपर पेस्ट किया है ना यहाँ से, तो इन चारों के बीच में यहाँ पर ये वर्ड बन गई है। तो एक पार्टिकल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और इन पार्टिकल्स को जब हम मिला देते हैं इस तरीके से बेटा, तो बताओ एक टेट्राहेड्रल बन जाता है कि नहीं बन जाता, दैट इज टेट्राहेड्रल, दैट इज टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। एक हेड्रल ये, दूसरा ये, तीसरा फ्रंट में और चौथा नीचे की तरफ ये वाला, ठीक है। एक ये, एक ये, एक ये, और तीसरा फ्रंट में ये वाला, टेट्राहेड्रल। तो ये जो वर्ड बनी है ना, इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। नेक्स्ट होती है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड किस तरीके से बनी होगी, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनी हुई बेटा, यहाँ पर देखिएगा ये ए लेयर के वो 3 पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल, ठीक है ना, ये और ये, ठीक है ना। तो कैसे किस तरीके से हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया, ये और ये, सॉरी दोबारा बनाऊं, ये और ये ए लेयर के पार्टिकल्स, ये वाला पार्टिकल हो गया, ये वाला पार्टिकल हो गया, ये वाला पार्टिकल हो गया ए लेयर के। इसके ऊपर फिर हमने बी लेयर के पार्टिकल टेस्ट किए हैं, ठीक है ना, दैट इज बी लेयर के पार्टिकल, ये ऐसे ऐसे और ऐसे। तो बी लेयर के पार्टिकल में प्लेस्ट किए हैं ऐसे, ऐसे और ऐसे। ले लीजिए, ये बी लेयर का एक पार्टिकल, ये बी लेयर का दूसरा पार्टिकल, ये बी लेयर का तीसरा पार्टिकल। तो अब इन दो वर्ड को, ये ना एक वर्ड के ऊपर दूसरी वर्ड बन गई है,
ये जो वर्ड बनी है ना, दैट वर्ड इज नॉन एज ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहलाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा अगर हम इन सब को मैच करें तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा, तो देखिएगा आपके पास में इस तरीके से ये बन गया है, इसको आप समझेंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल ही है। ये लीजिए ये, और ये लीजिए ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है ना। इन अगर 4 पॉइंट्स को मैं मिला दूं इस तरीके से, तो ये स्क्वायर प्लेनर बन गया, ये टॉप अप हो गया और ये टॉप डाउन हो गया। अब इनमें से अगर इनको आप मैच करोगे तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। देखिएगा पहले 4 हेड्रल तो ऊपर से बन जाएंगे, देखिएगा एक हेड्रल ये बन गया, ठीक है बेटा। एक जो हेड्रल है वो ये बन गया, 2 हेड्रल हो गए, ठीक है। एक हेड्रल उस तरफ हो जाएगा बैक साइड में या थर्ड, और एक ये फ्रंट में हो गया 4। सेम ऐसे नीचे बन जाएंगे 4 हेड्रल बेटा। 4 हेड्रल नीचे कैसे बन जाएंगे, एक हेड्रल जो है वो ये वाला बन जाएगा, ये वाला इस तरफ, एक जो हेड्रल है वो बन जाएगा इस तरफ, इधर इधर, एक फ्रंट में और एक बैक साइड में, इस तरीके से। दैट इज ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो वर्ड है ये वर्ड कहलाती है ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो ये होता है कि यहाँ से टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी बनती हैं और टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी बनती हैं, ठीक है ना। बस यही आपके काम की चीज़ें सबसे ज़्यादा। तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए पूरा का पूरा जो आपका लैटिस है, इस पूरे लैटिस के अंदर अगर मान लीजिए n कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हों, n कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हों, ठीक है ना, इट मीन्स n स्फेयर हों, और ये अगर आपस में क्लोज आ रहे हैं और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग अगर हो रही है, और एक्चुअली में 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ही होती है, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितनी बनती है, n ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होती हैं। जबकि जितने स्फेयर होते हैं ना उनसे डबल जो होती है ना वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं। और टोटल वर्ड कितनी होती हैं, टोटल वर्ड्स होती हैं 3n, ट्रिपल टोटल जो है ना वो टेट्राहेड्रल, टोटल जो है वो 3n वर्ड होती हैं, टोटल वर्ड 3n होती हैं। जबकि n ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती हैं, 2n टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं। यस राइट। चलिएगा आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर थर्ड लेयर को प्लेस करना है। 2 लेयर हो गई, अब थर्ड लेयर प्लेस करनी है। अब थर्ड लेयर कहाँ पर प्लेस करें, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से 2 टाइप की वर्ड बन गई हैं। कौन कौन सी 2 टाइप की वर्ड बन गई बेटा, एक तो ये वाली वर्ड बन गई है वर्ड के ऊपर वर्ड। तो ये कितने पार्टिकल से बनी है, ये 6 पार्टिकल से बनी है। नीचे वाला 1 पार्टिकल ये है, नीचे वाला 2 पार्टिकल ये, और नीचे वाला 3 पार्टिकल ये। ऊपर वाले कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, तो देखिएगा ऊपर वाला 1 पार्टिकल ये है नंबर 4, 1 पार्टिकल ये है नंबर 5, और 1 पार्टिकल ये नंबर 6। इनसे मिलकर के वर्ड बनी है। ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, ओ से जिनको लिखा गया है, ठीक है। और देखिएगा बेटा ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड, इस वर्ड को भी देख लीजिए एक बार। ये पार्टिकल के ऊपर वर्ड बनी है जो कि केवल इन 3 के मिलने से बनी है। सो इट इज टेट्राहेड्रल वर्ड। तो 2 टाइप की वर्ड यहाँ पर बनती है। अब थर्ड लेयर कहाँ प्लेस करें, तो थर्ड लेयर के लिए हमारे पास में 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। थर्ड जो लेयर प्लेस कर रहे हैं दैट इज सी। तीसरी जो लेयर है वो हम कहाँ प्लेस करें, तो वो हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड को भी कवर करके प्लेस कर सकते हैं। अब देखिएगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड को प्लेस करोगे तो उसके नीचे कोई पार्टिकल नहीं है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड को अगर कवर करके अगर थर्ड लेयर प्लेस करोगे तो इनके पार्टिकल की एक अलग ही पोजीशन होगी, इसलिए इसको हम सी लेयर कहेंगे। और सी लेयर कहेंगे तो फिर ये अरेंजमेंट बनेगा, नीचे ए के पार्टिकल, फिर बी के, फिर सी के, फिर सी पर, फिर वर्ड के अंदर ऑक्टाहेड्रल वर्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो वो वापस ए के ऊपर आएंगे। तो देन ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट होगा। दैट्स राइट। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या थी कि जो हमारे पास में ए और बी के ऊपर जो वर्ड बनी है, कौन सी वर्ड बनी है, टेट्राहेड्रल वर्ड बनी है। अगर इसी को ही कवर करेंगे तो फिर से यहाँ पार्टिकल आ जाएगा, और फिर से जो पार्टिकल आएगा वो देखिएगा ए का पार्टिकल, जहाँ ए का पार्टिकल है ना वहीं पर ये पार्टिकल्स फिर से आ जाएंगे। इट मीन्स यहाँ जो अरेंजमेंट होगा दैट इज ए बी टाइप का अरेंजमेंट होगा। तो थर्ड लेयर प्लेस करेंगे तो बेटा यहाँ पर 2 टाइप के अरेंजमेंट बनेंगे, ए बी सी और ए बी टाइप का अरेंजमेंट बनेंगे। दैट्स राइट। तो जैसे ही हम थर्ड लेयर प्लेस करेंगे तो 2 टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे। कौन कौन से 2 टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे, एक जो अरेंजमेंट है वो हमारा बनेगा ए बी टाइप का अरेंजमेंट, और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट। जब ए बी टाइप का अरेंजमेंट बनता है, ठीक है ना, ये ए लेयर, ए के बीच में ये जो वर्ड्स थे इनके ऊपर ये बी के लेयर, बी के पार्टिकल, बी के ऊपर फिर ये ए के पार्टिकल, फिर बी के पार्टिकल, ए बी टाइप के पार्टिकल अरेंजमेंट होगा।
दैट्स राइट। और ये होगा ए बी सी टाइप का, ए के पार्टिकल ए के ऊपर बी के, और बी के ऊपर फिर हमने जो ऑक्टाहेड्रल बॉडी बनी ना उनके अंदर सी के पार्टिकल, वापस से नेक्स्ट जो लेयर होगी ऑक्टाहेड्रल में वो वापस ए के सीध में आएगी। तो दैट इज ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट। अब ये जो अरेंजमेंट बने हैं इनके अंदर बेटा अगर हम यूनिट सेल निकालें, यूनिट सेल क्या होगी, यूनिट सेल होगी वो छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट एरिया जो रिपीट होगा अगेन एंड अगेन। तो अभी आपको ये चीज़ याद ही रखनी पड़ेगी कि यहाँ से ए बी टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसके अंदर जब हम यूनिट सेल निकालते हैं, स्मॉलेस्ट वो रीजन निकालते हैं जो रिपीट होता है, तो वो बेटा जो हमारा रीजन आता है वो आता है कुछ इस तरीके का। तो वहाँ से जो यूनिट सेल बनती है ना बेटा वो यूनिट सेल हेक्सागोनल बनती है। इसलिए ए बी टाइप का जो अरेंजमेंट होता है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है ना। यहाँ से ये 6 पार्टिकल हो गए ये वाले, एक ये सेंटर में पार्टिकल था कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल, और ये चारों तरफ से कवर्ड किए हुए 6 पार्टिकल। दैट्स राइट। उसके बाद में ये 3 पार्टिकल हो गए, उसके बाद में ये यहाँ से 6 पार्टिकल हो गए। ठीक है। उसके बाद में फिर कितने पार्टिकल हो जाएंगे, फिर से आपके पास में 3 पार्टिकल हो जाएंगे, फिर से आपके पास 6 पार्टिकल हो जाएंगे। इस तरीके से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये आपकी कहलाएगी। दैट्स राइट। नेक्स्ट होगा ए बी सी के अंदर जब हम अरेंजमेंट देखेंगे बेटा तो देखिएगा यहाँ से अगर हम एक यूनिट सेल अगर हम निकालें तो यूनिट सेल जो है यहाँ से वो निकलेगी। देखिए ना, यहाँ से ये ए का ये एक पार्टिकल, ए का ये एक पार्टिकल। ठीक है बेटा, ए का आपने यहाँ से सेंटर वाला एक पार्टिकल ले लिया, फिर जो बी है ना उस बी के आपने ले लिए ये 3 पार्टिकल, बी जो है बेटा उस बी के आपने ले लिए हैं ये 3 पार्टिकल। दैट्स राइट। बी के आपने ले लिए हैं 3 पार्टिकल, या 3 नहीं सीधा 6 ही ले लेते हैं, चलिएगा। यहाँ नीचे भी क्या होगा, नीचे भी यहाँ पर बी के पार्टिकल होंगे, ए बी सी। तो ए के नीचे तो सॉरी सी होगा ना फिर तो। चलिए यहाँ से ये आपने ले लिया ए का पार्टिकल। ठीक है। और बी जो लेयर यहाँ पर बनी होगी बीच में, इसके चारों तरफ भी 6 होंगे, तो यहाँ से हम 6 पार्टिकल अगर हम ले लें, 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल ये आपने इसके ले लिए बी की लेयर के। ठीक है। फिर सी की लेयर होगी, सी के फिर से हम वही 6 पार्टिकल्स ले लें, 1 2 3 4 5 और ये 6 आपने फिर इसके ले लिए। ठीक है ना, 6। और ये आपकी ए लेयर, ये बी, ये सी, फिर से कौन सी लेयर आ जाएगी, ए का फिर से हम एक पार्टिकल ले लें। ठीक है ना। अब अगर हम इन पार्टिकल्स को मिला दें तो हमारे पास में क्या बन जाएगी, हमारे पास में फेस सेंटर्ड जो यूनिट सेल है वो बन जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिएगा, ए का आपने ये एक पार्टिकल लिया है, बी के आपने ये 6 पार्टिकल ले लिए, सी के आपने ये 6 पार्टिकल, ए का फिर से एक पार्टिकल ले लिया। अब अगर इन पार्टिकल्स को हम मिला दें बेटा इस तरीके से तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ऐसे करके फिर से वही फेस सेंटर्ड जो है वो क्यूबिक यूनिट सेल आपकी बन जाएगी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आपकी बन जाएगी ऐसे करके। ठीक है बेटा, ये ए का वो टॉप वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल ए का टॉप वाला पार्टिकल। ठीक है। फिर आपके पास में ये 3 पार्टिकल होंगे, तो ये 3 पार्टिकल आपके हो गए ये वाले, एक ये एक ये एक ये। फिर आपके पास ये 2 पार्टिकल होंगे, तो 2 एक इस फेज के ऊपर पार्टिकल, एक इस फेज का पार्टिकल इस पर होगा, और एक पार्टिकल ये जो कि आपका होगा कौन से फेज पर, बैक वाला जो फेज है ना उसके ऊपर होगा ये पार्टिकल। ये लीजिए सेम ऐसे ही यहाँ पर ये पार्टिकल आपका इस कॉर्नर वाला, उसके बाद में ये जो फेस है एक इस पर, ये जो फेस है एक इस पर, दैट्स राइट। तो और एक जो पार्टिकल है वो हो जाएगा नीचे वाले फेस पर, ये जो फेस है ना इसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है। और 3 जो पार्टिकल हैं वो आपके हो जाएंगे, एक इस कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर और एक इस कॉर्नर पर, इस तरीके से। तो यहाँ से देखिएगा ये जो हमारे पास यूनिट सेल बन गया है, ये यूनिट सेल कौन सा बन गया है, इसको अगर मैं थोड़ा सा रोटेट करके देखूं तो ये यूनिट सेल हमारा बिल्कुल ऐसा ही हो गया है, हर एक कॉर्नर पर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इस तरीके से। और इसके अलावा जितने भी फेस है ना, हर फेस के ऊपर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ठीक है ना, अप डाउन लेफ्ट राइट फ्रंट बैक सब के ऊपर
दैट्स राइट। तो यहाँ जो यूनिट सेल निकलेगी वो यूनिट सेल कौन सी निकलेगी बेटा, यहाँ से निकलेगी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और यहाँ से निकलेगी हेक्सागोनल यूनिट सेल आपकी। इसलिए ये जो ए बी टाइप की जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हुई है, इसको हम क्या कहेंगे, बोथ दीज टाइप HCP, CCP, FCC दैट्स राइट ऑफ क्लोज पैकिंग आर हाईली एफिशिएंट। और कितनी एफिशिएंसी होती है, 74% स्पेस इन द क्रिस्टल इज फील्ड। द कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना होता है, 12 इन आइदर ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स। दोनों के अंदर यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूट एक का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा, 12 होगा। 12 क्यों होगा, क्योंकि बेटा ये जो पार्टिकल था, ये एक पार्टिकल 6 को तो इनको टच कर रहा था, इसके सराउंडिंग 6 ये थे, थर्ड इसके होंगे और थर्ड नीचे वाली लेयर के होंगे। तो टोटल सराउंडिंग जो पार्टिकल्स हैं वो कितने होंगे, 12। इसलिए यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा, 12 होगा। और यहाँ से जो क्लोज पैकिंग हुई है इसको हम कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल के अंदर। और यहाँ से जो क्लोज पैकिंग हुई है उसको हम कहेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या इसी को ही हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। तो CCP का मतलब है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, FCC का मतलब है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, HCP का मतलब है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दैट्स राइट। चलिएगा थोड़ा सा यहाँ से अगर हम इसको रिवाइज करें, ये देखिएगा। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कौन सा था, 1 डायमेंशनल था, उससे हमने 2 डायमेंशनल किया। 2 टाइप के 2 डायमेंशनल हुए, स्क्वायर वाला, हेक्सागोनल वाला। स्क्वायर वाले से 3 डायमेंशनल किया, तो 2 पॉसिबिलिटी आई, ए टाइप का अरेंजमेंट, AB टाइप का अरेंजमेंट। ए से बना सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और AB से बनेगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, BCC भी हम इसको कहेंगे। और जो हेक्सागोनल है उसके 3D हम जब करेंगे तो 2 टाइप का अरेंजमेंट होंगे, एक कौन सा होगा, AB टाइप का, और एक होगा ABC टाइप का। AB टाइप का जो अरेंजमेंट होता है बेटा, इसको हम HCP भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हेक्सागोनल यूनिट सेल बनती है। जबकि ABC टाइप का जो अरेंजमेंट होता है बेटा, उससे जो यूनिट सेल बनती है वो हमारी फेस सेंटर्ड क्यूबिक बनती है, इसलिए इसको हम FCC या इसको CCP भी कहते हैं। इन दोनों की जो पैकिंग एफिशिएंसी है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है, 74% होती है। इसका मतलब है चाहे ऐसी क्लोज पैकिंग हो चाहे ऐसी क्लोज पैकिंग हो, दोनों ही क्लोज पैकिंग के अंदर जो जितना भी अवेलेबल स्पेस है उसका 74% जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड हो जाता है, और बाकी का जितना बच गया है 26% वो वैकेंट रह जाता है दोनों के अंदर ही। ये हम आगे कैलकुलेट भी करेंगे। इस तरीके से ये हो गया है क्लोज पैकिंग, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। और साथ में हमने क्या पढ़ा है, वॉइड्स को भी पढ़ा है। और वॉइड यहाँ पर जब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करोगे तो 2 टाइप की वॉइड्स यहाँ पर बनेंगी, टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगी, और कौन सी बनेंगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगी। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स बनी है उनका हमने नंबर्स देख लिया है। जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उतनी ही टेट्राहेड्रल वॉइड होती हैं, और जितने जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती हैं, और जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या स्फीयर है उनसे डबल जो है वो बनती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब आता है लोकेटिंग या लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इन दोनों की लोकेशन कहाँ कहाँ होती है, तो हम ये कंसिडर करते हैं किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। तो ये हमारे पास में क्यूबिक यूनिट सेल है, देखिएगा ये पूरा का पूरा हमारे पास में है क्यूबिक यूनिट सेल, ये लीजिएगा। इसके अंदर देखना है हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर होती हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्यूब बन गया है, दैट इज क्यूबिक यूनिट सेल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर होती हैं, तो देखिएगा अगर हम सिंपल क्यूब की बात करें, सिंपल क्यूब, तो सिंपल क्यूब के अंदर बताइएगा क्या होगा, सिंपल क्यूब के अंदर, सिंपल क्यूब चलिए सिंपल छोड़ते हैं, पहले हम फेस सेंटर्ड की बात कर लेते हैं। बताइए FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो कहाँ पर होते हैं बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर पर होते हैं और साथ में फेस पर भी होते हैं। टोटल पार्टिकल कितने बन जाते हैं, कॉर्नर वालों को मिला के 1 बनता है और फेस वालों को मिला के 3, टोटल 4 पार्टिकल बने। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो क्लोज पैकिंग होती है बेटा, इसके अंदर टोटल 4 पार्टिकल होते हैं। टोटल पार्टिकल 4 हैं। अब आपको बताना है यहाँ पर वॉइड कितनी होगी। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, तो टेट्राहेड्रल जो वॉइड होती हैं वो डबल होती हैं, इसलिए 2 4 2 जा 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी। और ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड होती हैं बेटा वो पार्टिकल के इक्वल होती हैं, वो 4 ही होंगी। तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होंगी, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो होंगी आपकी 4।
अब इनकी लोकेशन क्या होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर होगी और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर होंगे। ठीक है बेटा, तो देखिएगा जितनी भी यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं, वो जितने भी यहाँ बॉडी डायगोनल्स होते हैं ना, बॉडी डायगोनल आप जानते हो, बॉडी डायगोनल यहाँ से लेकर के और इस तरीके से इस कॉर्नर को मिलाने वाला, दैट इज़ बॉडी डायगोनल। ठीक है ना, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इस कॉर्नर को मिलाने वाला, दैट इज़ बॉडी डायगोनल। यहाँ से लेके और उस कॉर्नर को मिलाने वाला, दैट इज़ बॉडी डायगोनल होगा, दैट इज़ बॉडी डायगोनल होगा। जितने भी बॉडी डायगोनल्स होते हैं ना, हर एक बॉडी डायगोनल के ऊपर दो दो होती हैं। Tetrahedral voids are located at the body diagonal. There are 4 body diagonals and each have 2 tetrahedral void. हर एक body diagonal के ऊपर दो दो tetrahedral voids होती हैं। That's right. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर अगर हम समझें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पर होंगे, कॉर्नर पर। तो यहाँ कॉर्नर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। कॉर्नर के अलावा कहाँ पर होंगे, फेस पर, तो यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। यहाँ देखिएगा ये इस कॉर्नर पर भी है, इस कॉर्नर पर भी है। ठीक है बेटा, और कहाँ पर है, यहाँ फेस पर भी है। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर भी है और फेस पर भी है। ये सारे कॉर्नर और पीछे वाले फेस पर भी होगा, और ये सारे कॉर्नर और ये फ्रंट वाले फेस पर भी होगा। दैट्स राइट। अब देखिएगा टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर होगी, तो टेट्राहेड्रल वॉइड होगी बेटा बॉडी डायगोनल के ऊपर। बॉडी डायगोनल ये वाला कॉर्नर है, इससे मिलाएंगे उस कॉर्नर को, इस पर होगी। अगर इसको अब मैं 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दूं, यहाँ से मैंने इसको डिवाइड कर दिया इस तरीके से बेटा, देखिएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे करके मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, ये, और बीच से भी ऐसे करके डिवाइड कर दिया, ऐसे भी डिवाइड कर दिया, ऐसे भी डिवाइड कर दिया। तो ये जो स्मॉल पोर्शन बन गया ना, इस पोर्शन में देखिएगा, इस पोर्शन में देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, ये पार्टिकल, ये वाला, ये फेस के ऊपर जो है, ठीक है ना, ये फ्रंट वाले फेस पर जो है, दैट इज फ्रंट वाले फेस पर जो है। ठीक है बेटा, ये नीचे वाले फेस पर जो है, ये 3 फेस वाले, दैट्स राइट। और एक ये जो कॉर्नर वाला, अगर हमें इन चारों को मिला दूं तो बेटा देखो इन चारों को मिलाने से एक टेट्राहेड्रल बन रहा है। इन चारों को मिला दूं तो क्या बन गया, एक टेट्राहेड्रल बन गया है। ठीक है ना, यहाँ से देखिएगा ये क्या बन गया, ये टेट्राहेड्रल बन गया है। यहाँ से देखिएगा दैट इज टेट्राहेड्रल, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। और वो जो वॉइड है वो होगी यहाँ पर, और ये कहाँ पर आएगा, ये इस बॉडी डायगोनल के ऊपर आएगा। तो एक यहाँ पर होगी और एक होगी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ से जो टेट्राहेड्रल बनेगा ना वो वाला, एक ये वाला फेस वाला, एक ये फेस वाला, एक ये फेस वाला और एक ये कॉर्नर वाला। ठीक है ना, इन चारों को अगर मैं मिला दूँ यहाँ से, ठीक है, इसको हटाओ, इन चारों को अगर मैं मिला दूँ यहाँ से तो देखिएगा ये एक टेट्राहेड्रल बन गया। यहाँ से ये, यहाँ से ये, ठीक है बेटा, यहाँ से ये, यहाँ से ये टेट्राहेड्रल बन गया है। और ये जो बॉडी डायगोनल है ना, इसके ऊपर यहाँ पर होगी टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसे यहाँ से, ठीक है, ऐसे यहाँ से जितने भी बॉडी डायगोनल है, तो 4 बॉडी डायगोनल होंगे, तो हर एक बॉडी डायगोनल के ऊपर होंगी एक इधर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। दैट्स राइट। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर होगी अभी हम बात करेंगे। देखिएगा ईच स्मॉल क्यूब हैज़ 4 एटम्स, ये जो छोटे छोटे जो क्यूब बने ना इनके अंदर बेटा, ठीक है, when joined each other they make a regular tetrahedron, thus there is one tetrahedral void in each small cube। हर एक स्मॉल क्यूब के अंदर, ये छोटा स्मॉल क्यूब बनाता ना, इसकी बात कर रहा है वो, तो हर एक जो छोटा स्मॉल क्यूब बना है उसके अंदर देखिएगा एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये कॉर्नर वाला है, ये सारे के सारे फेस पर आए वाले थे, ये फेस वाले पार्टिकल्स थे। ठीक है ना, तो इनको मिलाएंगे तो यहाँ पर बनेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। वी नो सीसीपी स्ट्रक्चर हैज 4 एटम पर यूनिट सेल। सीसीपी कह दीजिए चाहे एफसीसी कह दीजिए, फेस सेंटर्ड, इनके अंदर टोटल 4 एटम्स होंगे या 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, इसलिए टोटल नंबर ऑफ जो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी वो ट्वाइस होंगी, और कितनी होंगी, 8 होंगी। तो 8 कहाँ का हो जाएंगी, 2 इस बॉडी डायगोनल के ऊपर, ठीक है, और टोटल बॉडी डायगोनल कितने होंगे, यहाँ से 4, तो 4 2 जा 8, तो टोटल जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कितने हो जाएंगी, 8 हो जाएंगे। दैट्स राइट। चलिएगा नेक्स्ट, टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन आ गई है। अब हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर होंगे, ठीक है बेटा, तो देखिएगा लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो हैं वो कहाँ कहाँ पर होती हैं। कंसिडर एफसीसी और सीसीपी, बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब इज नॉट ऑक्यूपाइड बट इट इज सराउंडेड बाई 6 एटम ऑन फेस सेंटर्स। ठीक है, तो देखिएगा सीसीपी जब आप बनाओगे, सीसीपी का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एफसीसी या सीसीपी, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर, 1 कॉर्नर, 2nd कॉर्नर, 3rd कॉर्नर, 4th कॉर्नर, ठीक है, 5th, 6th,
सेवन्थ एंड एट्थ। 8 के 8 कहाँ पर होंगे? कॉर्नर पर। अब कहाँ पर होंगे? फेस पर भी होंगे, फेस पर, ठीक है ना। ये अप वाला फेस, ये डाउन वाला फेस, ये लेफ्ट वाला फेस या राइट वाला फेस, ये फ्रंट वाला फेस, वो डाउनवर्ड वाला फेस, बैकवर्ड वाला फेस, ठीक है। अब इस पूरे क्यूब का जो सेंटर पॉइंट है ना, ये सेंटर पॉइंट, ये ऑक्यूपाइड नहीं है, ये बैठा है वैकेंट। सेंटर पॉइंट जो है, ये सेंटर पॉइंट वैकेंट है। और देखिएगा यहां पर अगर इन पार्टिकल्स को मिलाएं, कौन कौन से पार्टिकल्स को मिलाएंगे बेटा? देखना, ये जो फेस पर है ना, इन पार्टिकल्स को, ठीक है। ये टॉप वाला, ठीक है, ये लेफ्ट साइड वाला, ये राइट वाला, ये फ्रंट और ये बैक वाला, ये अप वाला, ठीक है। तो इनमें से अगर इन चारों पार्टिकल्स को मैं मिला दूं, इन चारों को अगर मैं मिला दूं बेटा, इन चारों को, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिएगा क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया स्क्वायर प्लेनर। अब इसके एक टॉप में अप है, तो देखिएगा यहाँ से अगर इनको मैं मिला दूं तो ये एक हेड्रल बन जाएगा, यहाँ से वो दूसरा हेड्रल बन जाएगा, वहाँ से थर्ड इधर होगा, फोर्थ इधर होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा, सेम यहाँ से 1 2 3 4 4 हेड्रल यहाँ पर। तो इन सब को मिला दो तो मेरे पास एक ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। तो एक जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना, वो इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर में होगी, यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो वो कहाँ पर होगी? बिल्कुल सेंटर में होगी, ठीक है ना। सराउंडेड बाई 6 एटम्स फेस सेंटर्स। If these face centered are joined, an octahedron is generated. Thus, this unit cell has one octahedral void at the body center of the cube. क्यूब के बॉडी सेंटर के अंदर एक octahedral void जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी कितनी? तो जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, तो एफसीसी सीसीपी में टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं 4 हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होंगी। 4 में से एक तो यहाँ पर आ गई है, बाकी की कहाँ पर होंगी बेटा? तो बाकी की जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है ना बेटा, वो होती हैं हर एक एज के सेंटर पे। जैसे ये एज है ना, इस एज के सेंटर पे यहाँ पर होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हर एक एज के सेंटर पे। ये है ना, तो यहाँ पर होगी। ये जो एज है ये वाला, ठीक है ना, तो यहाँ पर होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जैसे इस फिगर में आप समझ सकते हो, इस फिगर में देखिएगा, ये जो है ना, ये हमारा एज है, ये एज है, और इस एज का ये सेंटर, यहाँ पर होगी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। ये कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए कुछ पार्टिकल्स हम कंसिडर कर रहे हैं बेटा। देखिएगा कौन कौन से पार्टिकल्स को कंसिडर कर रहे हैं। देखिएगा हम पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं, देखो ये वाला, ये है इस कॉर्नर वाला पार्टिकल। कॉर्नर पर तो ऑब्वियसली होगा ही, ठीक है। इस कॉर्नर पर भी होगा, क्योंकि एफसीसी अरेंजमेंट या सीसीपी, उसमें कॉर्नर पर पार्टिकल्स होते हैं और फेस पर होते हैं, ठीक है। और हमने लिया है ये फेस वाला पार्टिकल, दैट्स राइट। चलिए, अब इसके बगल में यहां पर भी तो यूनिट सेल होंगी भाई, नहीं होंगी क्या? ठीक है, इसके फ्रंट में यहां भी तो यूनिट सेल होंगी और इधर भी यूनिट सेल होंगी। उनके जब हम क्या करेंगे बेटा, उनके जब हम फेस वाले पार्टिकल, इस यूनिट सेल का फेस वाला, उस वाले का फेस वाले, ये हो गए, तो फेस का 1 2 3 4, इनको हमने मिला दिया। 2 कॉर्नर का अप एंड डाउन ले लिए बेटा। तो बताओ यहां से एक ऑक्टाहेड्रल बन गया कि नहीं बन गया? और उसका सेंटर होगा यहां पर, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। सेम ऐसे ये वाला जो है यहाँ पर भी इस तरीके का ऑक्टाहेड्रल बनेगा, सेम ऐसे यहाँ पर बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। कैसे बन जाएगी बेटा? ये देखिएगा, इनको अगर हम ऐसे करके मिला दें, ऐसे करके, यहाँ पर भी एक वॉइड नेक्स्ट वाले की आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, ठीक है बेटा। एक इसका डाउन हो गया, एक इसका इधर अप होगा, ये लीजिए। अब इनको अगर हम यहाँ से मिला दें ऐसे करके, तो देखो बेटा, बताओ ऑक्टाहेड्रल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ से ये लीजिए, तो 4 हेड्रल ऊपर बन गए, सेम 4 कहाँ बन जाएंगे बेटा? नीचे बन जाएंगे 4 हेड्रल, ये लीजिए। तो बताइएगा इस एज के ऊपर यहाँ पर भी क्या हो गई है? दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जितने भी एज होंगे ना, हर एज के सेंटर पर होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट एज सेंटर, ठीक है बेटा। चलिए, बिसाइड द बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर के अलावा देयर आर 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द 12 एजेस। और एज आपको पता है 12 एज होते हैं, 12 एज होते हैं। हर एज के ऊपर क्या होगी? एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। अब देखिएगा, एज के ऊपर जो वॉइड यहां पर होगी, तो एज जो होता है बेटा वो तो कितने यूनिट के अंदर कॉमन होता है? एज जो होता है बेटा वो तो 4 यूनिट के अंदर कॉमन होता है। तो एज के ऊपर अगर यहाँ वॉइड है तो वो 4 यूनिट के अंदर कॉमन होगी। इसलिए एक यूनिट सेल में उसका कितना पार्ट होगा? एक यूनिट सेल के अंदर उसका होगा कितना? 1/4 पार्ट होगा। तो ये जो एज के ऊपर वॉइड है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसका 1/4 पार्ट इस यूनिट में होगा, बाकी का दूसरी में, फिर तीसरी और फिर चौथी के अंदर होगा। इस तरीके के इसका भी 1/4 यहाँ पर होगा,
उनका 1/4, और इस तरीके के टोटल एज कितने हैं 12। तो 12 सारे एज जो है उन हर एज के ऊपर जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं उनका 1/4 अगर हम निकालें तो टोटल 3 वर्ड बन जाएंगे। तो 3 वर्ड ये हो गई, एक हो गई बॉडी के सेंटर में, टोटल कितनी वर्ड होगी बेटा, टोटल 4 वर्ड होगी। इस तरीके से ये होगी लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। टेट्राहेड्रल वर्ड होंगी सारे के सारे बॉडी डायगोनल्स के ऊपर और दो दो होंगी। ऑक्टाहेड्रल वर्ड एक होगी जो क्यूब है उसके सेंटर में, और बाकी की 3 जो होंगी वो होंगी हर एक एज के सेंटर पर। दैट्स राइट। चलिएगा थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे आता है। देखिएगा फॉर एन स्फीयर, अगर एन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड एन ही होंगी, बट टेट्राहेड्रल वर्ड 2n होंगी। देखिएगा इफ इन एफसीसी या सीसीपी, एफसीसी का मतलब सीधा सा अंडरस्टैंड किया करो कि भाई साहब वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, और फेस सेंटर्ड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर एज वेल एज फेस। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कॉर्नर पर होंगे, और कहाँ पर है फेस, अप डाउन लेफ्ट राइट बैक फ्रंट। ठीक है। एफसीसी ए एटम ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ए जो एटम है ना वो सारी की सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है। ठीक है। और बी ऑक्यूपाई द लैटिस पॉइंट। अब एफसीसी में मुझे बताओ लैटिस पॉइंट कहाँ होते हैं। लैटिस पॉइंट का मतलब जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है, वो है बी। बी वाला जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स पर होंगे, तो बेटा बी यहाँ भी होगा, बी यहाँ भी होगा, बी यहाँ, बी यहाँ, बी यहाँ, बी यहाँ, और बी जो है वो फेस पर भी होगा, फेस पर भी बी होगा। अब मुझे बताओ यहाँ से पूरी की पूरी एक यूनिट सेल के अंदर हाउ मैनी बी, तो कॉर्नर वाले जितने भी बी होंगे उनका तो 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा, फेस वालों का 1/2 होगा। टोटल बी कितने हो जाएंगे, तो इस पूरी यूनिट सेल में टोटल बी होंगे 4। दैट्स राइट, बी 4 होंगे। ए कहाँ पर है, ए जो है ना ये ऑक्यूपाई होता है सारी की सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पर होती है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है एक तो होती है बॉडी के सेंटर में, तो यहाँ पर ए बैठा रहेगा। और ए कहाँ पर मिलेगा, ए जो है ना वो मिलेगा हर एक एज के सेंटर में, यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए। 12 एज है ना, हर एज के सेंटर में ए होंगे, बट ए का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 1/4 कंट्रीब्यूशन होगा। तो एक ए तो सेंटर में पूरा बैठा है कंप्लीटली, और बाकी के 12 ए बैठे हैं एज के सेंटर पर। दैट्स राइट 12, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/4। तो टोटल कितने ए हो गए 3a, और एक ए बॉडी वाला, टोटल कितने ए हो गए बेटा, वो हो गए 4a। अब बताइए यहाँ से b कितना है, b 4 है, और a कितना है, a भी 4 है। दैट्स राइट। तो यहाँ से a भी कितना होगा 4, b भी कितना होगा 4। दोनों का अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो 4:4 1:1, इट मीन्स इस पूरी यूनिट सेल के अंदर एक ही a होगा और एक ही b होगा, इसलिए इस कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो होगा AB, दैट इज A। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि नहीं, a जो है ना वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में नहीं है, ए जो है ना बेटा वो ऑक्यूपाइड हो रहा है टेट्राहेड्रल वर्ड में। अब टेट्राहेड्रल वर्ड में ऑक्यूपाई हो रहा है, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स तो कहाँ पर होती हैं, बॉडी डायगोनल्स पर होती हैं, और कितनी होती हैं, 2-2 होती हैं, 2-2 होंगी। तो ए तो इन सब के अंदर होगा, और पूरा का पूरा इसी का ही होगा ये तो फिर ए कितने हो जाएंगे, अगर हर एक टेट्राहेड्रल वर्ड में होंगे तो टेट्राहेड्रल वर्ड कितनी होती है, पार्टिकल्स की डबल। पार्टिकल कितने, बी जो है वो 4 है, तो टेट्राहेड्रल वर्ड होंगी 8, और हर एक वर्ड के अंदर ए है, तो फिर ए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब की बार बेटा जो ए है वो 8 है, बी जो है वो 4 है, रेशियो आ गया 2:1, तो फॉर्मूला बनेगा A2B। अब कंपाउंड का फॉर्मूला A2B होगा। दैट्स राइट। चलिएगा कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ से देख लेते हैं। देखिएगा, a compound is formed by two element X and Y. Atom of the element Y as anion make CCP। anion CCP बना रहा, CCP का मतलब सीधा सा FCC है। ठीक है। FCC का मतलब सारे के सारे पार्टिकल जो है वो कहाँ पर है, फेस के ऊपर है। तो F जो है ना वो F कहाँ पर है, सॉरी फेस का मतलब जो Y है ना वो एनाइन है, Y जो है वो Y कहाँ पर है बेटा, Y जो है वो कॉर्नर पर है, और कॉर्नर्स के साथ साथ फेस के सेंटर पर भी y है, फेस के सेंटर पर भी y प्रेजेंट है, कॉर्नर पर भी y है और यहाँ पर भी है। चलिएगा x कहाँ है वो देखिएगा, x एंड दोज ऑफ द एलिमेंट x एज वो कैटाइन के फॉर्म में है। ठीक है ना। ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहाँ पर होंगी,
यू नो टेट्राहेड्रल वेट्स होंगी बॉडी के डायगोनल पर, ये बॉडी डायगोनल है इसके ऊपर, इसमें एक्स और एक्स होगा, एक बॉडी डायगोनल के ऊपर दो, दूसरी बॉडी डायगोनल पर यहाँ पर होगी उसमें एक्स एक्स होगा, तीसरी बॉडी डायगोनल पर होगी उसमें एक्स एस होगा, और चौथी बॉडी डायगोनल पर होगी उसमें भी एक्स एस होगा। तो टोटल कितने हो गए, टोटल जो एक्स होंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा, 2 2 2 2 2 8 हो जाएंगे। दैट्स राइट। तो यहाँ से x जो है जो कि कटाइन है, y एनायन है, x पूरे यूनिट सेल में कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 8। दैट्स राइट। और y जो है वो y कितना हो जाएगा बेटा, y पूरे के पूरे के अंदर कितना हो जाएगा, y जो है वो हो जाएगा 1 2 3 4 4 ही होगा। दैट्स राइट। दोनों का रेशो कितना आ गया बेटा, 2:1। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x2 और y कितना होगा 1। x2 y1 या x2 y, ये गलत है, दैट इज x2 y। नेक्स्ट, एटम ऑफ द एलिमेंट बी फॉर्म HCP। बी जो है वो HCP बना रहा है। HCP, अब आप याद रखना, HCP कहने का मतलब सीधा सा FCC है, CCP है, तीनों को मतलब एक ही है। जब भी वो कुछ भी कहे आपको हमेशा फेस सेंटर्ड मान करके सोल्व करना है, क्योंकि सबकी पैकिंग एफिशिएंसी बराबर होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इक्वल होते हैं। तो अब की बार बी कहाँ पर है बेटा, तो बी जो है वो यहाँ पर है, बी जो है वो कॉर्नर पर और फेस पर। टोटल बी कितने हो गए, टोटल बी हो गया 4। अब ए कहां पर है, एलिमेंट ए ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब पहले तो यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड काउंट करो। टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती है बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो पार्टिकल्स की डबल होती है, मतलब 8 हैं टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल्स के ऊपर, बट सब में नहीं है अभी। कितनी में है, केवल 2/3 में ही है। ए जो है वो 2/3 में है, तो 8 टोटल है ना, इस 8 का आपको 2/3 निकालना है। 2/3 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 16/3। तो 16/3 जो वॉइड है ना, उनके अंदर कौन है, ए है, उनके अंदर ए प्रेजेंट है। अब फॉर्मूला बनाना है, तो ए कितना है, ए हमारे पास यहाँ से है 16/3, और बी जो है वो बी कितना है, बी यहाँ से सब कॉर्नर और फेस पर है, तो बी हमारे पास केवल 4 ही है। ये लीजिए, अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इन दोनों का रेशो निकाल लो। अब रेशो को जब सॉल्व करोगे तो ये 3 है ना, तो इससे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से कर दो, तो 3 से 3 कैंसल्ड, तो ए आ जाएगा 16 और बी आ जाएगा 12। अब इसका रेशो निकाल दो, 4 4 जा और 4 3 जा, तो फॉर्मूला आ गया A4B3। ये लीजिए, तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला ये होगा। इस तरीके से आप इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हो। ऐसे न्यूमेरिकल्स आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं। ठीक है, चलिएगा एक और क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अब बेटा ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, आई होप आप इनको सॉल्व कर लोगे, सब के सब आपको समझ में आ जाएंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।